का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम 57 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले 56 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सतारिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों सतारिया जो है असम राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। हम लोग जानते हैं कि 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, उनमें से एक सतारिया भी है। दोस्तों सबसे प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन नृत्य कौन है? तो भारतनाट्यम है, जो मुख्यतः तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों यह नृत्य जो है भारतनाट्यम, ये तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली जो है केरल का है और कथकी जो कहाँ का है? तो ये उत्तर भारत में यूपी के साइड में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापित किया गया। कब किया गया? तो 1951 में। अगर सबसे पहले पूछे सबसे प्रथम उर्वरक कारखाना कौन है, यानी आज़ादी से पहले का भी, तो ये रानीपेट है, जो तमिलनाडु में है। कौन है? रानीपेट, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये कब स्थापित हुआ था? तो 1906 ईस्वी में ही स्थापित हुआ था। दोस्तों राजमुंद्री कहाँ है? तो राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो गोदावरी नदी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्बू नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सा नदी पे स्थित है? तो कौन सा नदी पे स्थित है? तो ये सिंधु नदी पे स्थित है। दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में 2 परियोजना को लेकर पाकिस्तान जो है नाराजगी जाहिर की है। तो वह 2 परियोजना कौन है? तो ये किशनगंज पनबिजली परियोजना, जो झेलम नदी पे है। कौन है? किशनगंज पनबिजली परियोजना कहाँ है? किस नदी पे? झेलम नदी पे। और एक और है रतले पनबिजली परियोजना। एक रतले पनबिजली परियोजना है, रतले। तो ये जो है कहाँ है? चिनाब नदी पे है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में, उसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, कौन कौन? सिंधु, झेलम और चिनाब पर जो है 80% पानी पर जो अधिकार है पाकिस्तान को मिला है। अब 20% पे जो है ये भारत को मिला हुआ है। अब और 3 नदी और कौन है? रावी, ब्यास और सतलज, जिस पे भारत का 80% अधिकार है और 20% जो है पाकिस्तान का अधिकार है। तो ये झेलम और चिनाब नदी पे 20% को अधिकार है, इसलिए जो है किशनगंज पनबिजली परियोजना झेलम नदी पे बनाया जा रहा है। और रतले नाम है इसका, रतले पनबिजली परियोजना जो है चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अगला है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ओजोन छिद्र से जो है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना ओजोन छिद्र कहा जाता है। दोस्तों समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाए जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और इन किरणों से जो है आँखों के रोग और त्वचा कैंसर आदि का खतरा रहता है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है? फ्लोरीन है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क शहर में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य करने की भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच में 2 भाषा में ये कार्य करता है। स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहला सहकारी आंदोलन जो है ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। अब भारत में जो है सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण जो है 1904 से लेकर 11 ईस्वी तक माना जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर कृषि हो जाएगा। दोस्तों 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहली सरकारी ऋण समिति अधिनियमित पारित किया गया था। तो सहकारी ऋण समिति अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1904 में। इसका कार्यकाल जो है 1904 से लेकर 1911 ईस्वी तक का माना जाता है सहकारी आंदोलन का। अगला है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या आप समझते हैं? तो दोस्तों किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि के बराबर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है, एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो एनएसडीएल का पूरा नाम जो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसमें नहीं किया गया था वो पूछ रहा है। दोस्तों दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं किया था। बाकी बात 1920 ईस्वी में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव ने किया था। दोस्तों देखिए ये जो है दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, तो फेडरेशन आ जाएगा तो ये भीमराव अम्बेडकर, अगर एसोसिएशन आ जाएगा फेडरेशन के जगह पे तो ये महात्मा गांधी ने स्थापना किया था। बाकी बात समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये सभी जो है ये भीमराव अम्बेडकर ने स्थापित किया था। लेकिन दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा जो है इन्होंने स्थापित नहीं किया था। दोस्तों 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया। फिर 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की भी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा जो था पाली भाषा था, और महावीर के संवादों की भाषा क्या था? प्राकृत था। तो पाली प्राकृत में कंफ्यूज नहीं होना है। तो पाली जो है गौतम बुद्ध का, प्राकृत जो है महावीर का था। अगला है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका कार्यकाल क्या है? 1910 से 1916 के बीच है। तो इन्होंने जो है रद्द किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दोस्तों आप लोग ये जरूर बताइए कि किस समिति के सिफारिश पे जो है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था? तो चलिए हम बता देते हैं, अरुणडेला समिति है। अरुणडेला समिति के सिफारिश पे जो है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने क्या किया? जिसने जो है दक्षिण को जीता था, और उसके दक्षिण अभियान के समय अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन के साथ था। खुसरो ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान का बड़ा ही विशद वर्णन अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में किया है। तो उसका अलाउद्दीन खिलजी के ग्रंथ का नाम क्या है? तो खजाइन उल फुतूह। और दक्षिण अभियान कौन किया था, किसके नेतृत्व में? तो वही मलिक काफूर के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। दोस्तों जैसे भारत में रैयतवारी प्रथा की शुरुआत जो है थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था, और यह कितने % भाग पे लागू था? 51% पर। और सबसे पहले जो है बरामल क्षेत्र में कर्नल रीड ने रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था 1792 में। 1792 में सबसे पहले जो है बारामहल क्षेत्र में लागू किया था। कौन? कर्नल रीड। रैयतवारी व्यवस्था का मुख्य लाभ यह था कि सरकार और किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया गया था, यानी किसान से ही जमींदारी प्रथा हटा दिया गया था और डायरेक्ट किसान से ही वसूली किया जाता था। तो सबसे पहले कर्नल रीड ने बारामहल क्षेत्र में 1792 में लागू हुआ, और फिर ये क्या बोलते हैं थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने 1820 में रैयतवारी व्यवस्था संपूर्ण भाग पर लगा दिया, यानी 51% भाग पर।
अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत का अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता का अधिकार जो है 21 में रखा गया है। दोस्तों एक अनुच्छेद 21 जो है इसका व्यापक है, जब जब समय आता है तो इसका ऐड होता जाता है। तो निजता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में है। और ऐसे जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है? यानी वीटो का अधिकार इसमें पूछ रहा है। तो ये कैवा संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन ये लिया। और कब होता है? 1976 में। दोस्तों अनुच्छेद 74 में क्या है? तो अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। तो ये कब ऐड हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन 1976 में। अब मिलान है। दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के अधिकार पद से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। संसदीय सरकार जो है ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा का संविधान से लिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। फूड पॉलिसी बी आंसर हो जाएगा। अगला है लोकतंत्र के बारे में विचार करना है। दोस्तों इसमें दिया है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है। सही है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। यह भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो यह भी सही है। तो तीनों सही है। दोस्तों अब्राहम लिंकन का कथन है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। और लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है। तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है। तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएगा। और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। ये भी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा से कौन सा देश? तो ताइवान नहीं लगता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो दोस्तों ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। और ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहा हो। तो इस प्रकार जो है कंपनियों को माने इतिहास काफ़ी अच्छा होता है। यानी क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड बना रहता है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो पंचांग जिसको बोलते हैं पहला मास कौन होता है? तो पहला मास जो है चैत्र होता है। और 12 मार्च 1957 को ये लागू हुआ था। 22 मार्च 1957 को लागू हो गया। कौन? शक संबंध। और इसका क्या है? 78 AD। और पहला मास जो है चैत्र है और अंतिम कौन है? फागुन है। अगला निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें क्या शामिल नहीं है? तो बिहू शामिल नहीं है। बाकी बात रमन, संकीर्तन, योगा ये सब शामिल है। बेसमैन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये बेसबॉल से संबंधित है। गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय लागू करता है। यानी रक्षा मंत्रालय ये करता है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो दोस्तों गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन जो है हरियाणा में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन है? तो पहली महिला जो है ये इंदिरा गांधी है। अगला है भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में लावारिस परी जमा राशि का पता लगाने
लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो है UDGAM पोर्टल लॉन्च किया है, उद्गम पोर्टल। अगला है, लेह शहर में हाइड्रोजन ईंधन बस चलाना संचालन और लद्दाख को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक उपक्रम हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन और सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है? तो कौन कर रहा है? तो NTPC। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों D2O का अधिकतम उपयोग होता है, तो D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु भट्टी में होता है। अगला है, जिसको भारी जल बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो किस में चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाले निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो सर्वाधिक जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड है। जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जंग का रासायनिक नाम जो है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड है। दोस्तों जब जंग लग जाता है तो लोहा का वजन जो है बढ़ जाता है, इसको याद रखिएगा। बासी मक्खन में दुर्गंध की वजह होती है, तो बासी मक्खी में दुर्गंध की वजह क्या होता है? तो ये ब्यूटारिक अम्ल होता है। दोस्तों बासी मक्खन की दुर्गंध मोटे तौर पर ब्यूटारिक एसिड जो एक यौगिक है और यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसे ब्यूटेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्यूटेरिक अम्ल की वजह से दुर्गंध आती है, इसको याद रखिएगा। अगला, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता होती है, तो अंधता किससे होता है? ये मिथिल अल्कोहल के सेवन करने से अंधता होता है। अगला है, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो किस कारण से? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। इस घटना में के वजह से ही ये हम कोहरे में नहीं देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो दोस्तों चिमटा जो है ये तृतीय प्रकार का है। दोस्तों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम, जिसको F से सूचित करते हैं, और आयास E के बीच में भार होता है W। उत्तोलक द्वारा संपन्न किया जाने वाला कार्य और आयाम के बीच होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, और जैसे चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, ये सब जो है तृतीय उत्तोलक है और एक से अधिक लाभ होता है, ये याद रखिएगा। अगला है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा होता है। तो दोस्तों लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों किसी भी सर्किट में जो पावर होता है की आपूर्ति करने वाले दो कंडक्टरों के बीच एक शॉर्ट सर्किट समांतर एक प्रतिरोध कनेक्शन होता है। दोस्तों विद्युत परिपथ है जो विद्युत प्रवाह को कम या बिना किसी विद्युत बाधा के साथ यात्रा करने की अनुमति देता है। दोस्तों यह एक सर्किट में विद्युत धारा के भारी प्रवाह के अतिरिक्त मात्रा में परिवर्तन करता है। तो लघुपतन क्या है? ये बढ़ा देता है विद्युत धारा को। अगला है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ठोस की शुद्धता जो है गलनांक बिंदु द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? गलनांक बिंदु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तो दोस्तों यह जो है क्या अनुभव करेगा? तो इसका तरंगदैर्घ्य में वृद्धि का अनुभव करेगा। दोस्तों तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं? माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए गए तरंगों की जितनी दूरी तय की जाती है उसको ही, यानी ट्रस्ट और हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं ना, ट्रस्ट और क्रफ के बीच जो डिस्टेंस होता है वही तरंगदैर्घ्य होता है। तो कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है और पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में तरंगदैर्घ्य में वृद्धि का अनुभव करेगा। अगला है, घरों में लगे बिजली की मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या रिकॉर्ड करता है? kWh में। कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। तो कोशिका के अंदर जो है सूचनाओं का प्रवाह किससे होता है? दोस्तों कोशिका के अंदर जो है RNA के द्वारा सूचनाओं का प्रवाह होता है।
भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रशासन की गति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? क्रमांकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमांकुंचन। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस को नियंत्रित करता है? तो सांस को मेडुला करता है, मेडुला करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मज्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग कौन है? तो रिंडर पेस्ट जो है विषाणु जनित नहीं है। बाकी बात इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। दोस्तों रेंडी पेट्स पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। ये पशुओं में होना, यहाँ मनुष्य पूछ रहा है। अगला, इनमें से कौन सा सेप्रोट्रॉफ है? तो कौन सा सेप्रोट्रॉफ है? तो कुकुरमाता। दोस्तों कुकुरमाता जो है एक प्रकार का कवक है और यह एक मृत जीवी जीव है जो हरित लवक के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। इसका शरीर जो है थैलसेनुमा होता है और कुकुरमाता को जड़, तना और पत्ती में नहीं बांटा जा सकता है, तो कुकुरमाता हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? तो कौन सा जानवर? तो ये ध्रुवीय भालू। अगला है, पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है? तो पित्त के कार्य को जो है क्या कहा जाता है? पायसीकरण कहा जाता है। दोस्तों पित्त एक क्षारीय यौगिक है जो वसा के टूटने में मदद करता है और लिपिड के पायसीकरण में पाचन के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है। अगला है, रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने। अब हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर पे चलेंगे। दोस्तों मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है हम टेलीग्राम पे इसका आंसर डाल देंगे, सॉल्यूशन भी डाल देंगे, आप वहाँ से मिला सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इन्फॉर्मेशन का गुण है? तो इन्फॉर्मेशन की जो कहते हैं जिसमें कम हो और यथार्थ यानी सही भी हो, अर्थपूर्णता भी हो, तो सभी हो जाता है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? तो दोस्तों ये कितने दिन रह सकता है? तो 30 दिन रह सकता है। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप के डैश के नाम से जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो पेन ड्राइव के रूप में के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से कौन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से सॉफ्टवेयर का क्या काम है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का काम जो है ये शतरंज खेलना, कंप्यूटर चलाना, हार्डवेयर के गणितीय और तार्किक क्षमता को संपन्न करना, सभी है सॉफ्टवेयर से ही होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों दूसरा नाम जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगला, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये एग्जीक्यूट करने का। अगला है, DOS का अर्थ क्या है? तो दोस्तों DOS का अर्थ क्या है? DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो वर्ड प्रोसेसर को जो है ये एडिट कहा जाता है। अगला है, API का पूरा नाम क्या है? तो API का पूरा नाम है अप्लाइड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? अच्छा क्वेश्चन है, ये कोबाल है जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। बाइनरी नंबर 101 को वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये 5 हो जाएगा। जैसे 1 2 4, तो यहाँ 1 के जगह पर 1 हो गया, 2 के पर 0 है, गुण 0 हो जाएगा, 4 4 1 5। जैसे 1 2 4 8 ऐसे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 1 0 0 0, तो यहाँ पे 1 के सभी 0 यानी एक ही बचा है, 8 हो जाएगा। यहाँ 1 आ जाता है तो 4 12 हो जाता है, तो 1 1 0 0, तो ये 12 हो जाता है। फिर यहाँ आ जाता है तो 14 हो जाता है, यहाँ आ जाता है तो 15 हो जाता है। इस तरह से कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो है ये ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है। किसको? क्रैकर्स को, सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को। अगला है, वर्ग सी के
आईपी पते नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स का प्रयुक्त होता है? तो कितने बिट्स का? तो 24 बिट्स का। नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध किससे है? तो बैकबोन का संबंध जो है इंटरनेट से है। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वायरलेस कहा जाता है। अगला है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो सबसे धीमी कौन इंटरनेट सेवा कनेक्शन है? तो ये डायल अप सर्विस। रिपीट क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये स्पैम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता है? तो ये बॉर्डर। अगला, एक टपल बराबर होता है। तो एक टपल बराबर क्या होता है? तो ये फाइल होता है। बजट 2023-24 में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु किस क्लब की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये सिद्धो कानू क्लब का। अगला है, झारखंड के किस जिले में आमदा खादी पार्क परिसर में गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये सरायकेला खरसावा में। अगला है, सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना में कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो कितनी राशि प्रावधान है? तो 40,000। अगला है, अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक द शेर कथा तथा तिलकेर मुकदमा के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका लेखक जो है ये सखाराम गणेश देवस्कर है। अगला है, गुरुजी चिकन योजना से संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है वो बताना है। इस योजना के तहत मात्र 5 रुपये में गरीबों को पेट भर खाना दिया जाएगा। सही है। 2021 में इस योजना का शुभारंभ हुआ और 17 करोड़ रुपये की घोषणा की गई। तो सभी सही है। अगला है, जामतारा पूर्व में किस जिले का भाग था? तो जामतारा जो है पहले किस जिले का भाग था? तो दुमका जिले का भाग था। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। तो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो लक्ष्मण उरांव थे। अगला है, निम्न में से कहाँ के लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए थे? तो किस लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए? तो बरहैत की लड़ाई में। दोस्तों किस लड़ाई में हो गए? बरहैत की लड़ाई में। दोस्तों सिद्धो कान्हू को पकड़कर बरहत पर फांसी दी गई थी। बरहैत की लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए थे। अगला है, झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना की। और कहाँ? तो ये मेदिनीनगर है जो पलामू के में है। अगला, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को किकटा नाम देशो अनार्य विशेष से संबोधित किया गया है? तो ये ऋग्वेद में। अगला है, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो 1585 में बनाया था। कौन? अकबर। अगला है, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो ये 1785 में। अगला है, अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया? तो ये संथाल विद्रोह के दौरान जो 1855-56 में हुआ था। अगला है, बिरसा सेवा दल का गठन कब किया गया? तो ये 1965 में बिरसा सेवा दल की स्थापना किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में ये 15वां स्थान है। अगला है 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो छत्तीसगढ़ को कौन है? लातेहार, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा ये सभी करता है। अगला है, पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिले में है? तो दोस्तों पाट क्षेत्र का विस्तार जो है किस जिले में है? तो ये लोहरदगा, लातेहार और गुमला ये सभी जिला में है। अगला है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कौन सा है? तो ये स्वर्णरेखा नदी जो दक्षिण पूर्व में गिरता है। डिमना डैम किस नदी पे है? तो दोस्तों डिमना डैम जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर ही है। अगला है, चंदपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? तो ये बोकारो में स्थित है चंदपुरा। अगला है, उसरी जलप्रपात किस जिले में है? तो दोस्तों उसरी जलप्रपात जो है इस किस जिले में? गिरिडीह जिले में है।
अगला है बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? तो मुख्य उत्पादक जिला जो है कोडरमा गिरिडीह में है। अगला है झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है 1921 में कहाँ किया गया था? तो ये पलामू के क्षेत्र में किया गया था। इसका क्या होगा? ये जपला जो है पलामू एरिया में है, जपला। अगला है झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? तो कितने प्रतिशत? तो ये 24.05%। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया था? तो ये 15 नवंबर 2011 को ही किया गया था। प्रथम 2 प्रसव तक बच्चे के नाम से डाकघर में खाता खोलने का 6,000 रुपया 5 वर्ष तक जमा करने का, ये इसका योजना था। अगला है झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु रक्षित है? तो कितने हैं? तो ये 5 हैं। अगला है झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो ये कौन निर्धारित करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है उरांव जनजाति के पंचायत को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये पचौरा कहा जाता है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसको सरना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? तो किस नृत्य को? तो ये जदूर नृत्य को। अगला सरहुल या बहा पर्व से संबंधित जदूर किस प्रकार का गीत है? तो किस प्रकार का गीत है? तो ये बसंत गीत है, यानी बसंत ऋतु में गाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तालवाद्य नहीं है? तालवाद्य नहीं है, इनमें से कौन है जो तालवाद्य नहीं है? तो केंद्रा जो है तालवाद्य नहीं है। दोस्तों यह वाद्य छोटा नागपुर क्षेत्र का लोकप्रिय तंतुवाद्य है जिससे कोमल और करुण स्वर उत्पन्न होता है तालवाद्य में। तो इसमें जो है ढोल, नगारा और धमसा ये सभी आते हैं, लेकिन केंद्रा नहीं आता है। निम्न में से कौन सा पर्व गांव से चेचक की समाप्ति हेतु मनाया जाता है? कौन सा पर्व? तो दोस्तों ये आषाढ़ी पूजा है, जिसमें कामना की जाती है चेचक को हटाने के लिए। निम्न में से किस मेला का आयोजन चतरा जिले में किया जाता है? तो चतरा जिले में किस में किया जाता है? किस मेले का? जतराही मेले का, जतराही मेले का किया जाता है। अगला है संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है? तो किस संविधान संशोधन? तो ये 92 संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, जिसमें 4 है बोडो डोंगरी मैथिली संथाली 4 भाषा था। निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? तो हो साहित्य का महाकाव्य होन दूर को कहा जाता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो ये रांची में अवस्थित है। और 1956 में बिरसा कृषि कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसे 26 जून 1981 को जो है विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान हुआ। कब? 26 जून 1981 को। अगला है भद्रकाली मंदिर का निर्माण संभवतः हुआ था? तो भद्रकाली मंदिर का निर्माण जो है पाल काल में हुआ। दोस्तों चतरा जिले के इटखोरी में भुदली गांव में स्थित झारखंड के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है यह, और यह ही जो है शिलाखंडों से तराशी गई माँ भद्रकाली की प्रतिमा 4.5 फीट ऊंची और 2.5 फीट जो है चौड़ी है। इसका निर्माण पाल शासक महेंद्रपाल ने किया था और 9वीं सदी से 10वीं सदी के बीच में कराया था। ये पाल शासक हो जाएगा। अगला है संगीत इन प्रकारों में से कौन सा फागुन महीने में गाया जाता है? दोस्तों फगुआ जो होता है फागुन महीने में किया जाता है। तो दोस्तों इतना ही। दोस्तों हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे। दोस्तों अगर प्रयास मेरा अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों मेरा जो है एक वीडियो टाइगर रिजर्व पे आएगा, उसमें कन्फ्यूजन बहुत है कि कितना टाइगर है। दोस्तों 3682 टाइगर और 55 टाइगर रिजर्व है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।